मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इन पर किस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होता है, इनकी खूबी क्या है, इनकी कमजोरी क्या है, इन्हें कौन सा प्रोफेशन जो है वो अपनाना चाहिए, इन्हें सफलता जिंदगी में कब मिलेगी, रिलेशनशिप कैसी रहेगी, पार्टनर कैसा मिलेगा, पैसा कितना और कब मिलेगा, कब कब शारीरिक कष्ट जो है वो मिल सकता है, कौन से ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए, कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष ये जो है वो कौन सा धारण कर सकते हैं, कौन सा स्टोन नहीं धारण करना चाहिए, ये भी बताएंगे इस वीडियो में। तो यदि आपका नाम जो है अंग्रेजी के शब्द जो है वो वृश्चिक राशि में जो आते हैं वो एन आता है इसमें, अंग्रेजी के शब्द की यदि हम बात करते हैं आर आता है इसमें और वाई आता है इसमें, और हिंदी में आपके नाम का शब्द यदि न से है, नी से है, नो से है, नू से है, वाई से है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अपने बारे में तमाम जानकारी हासिल करने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर दबाएं। तो पहले बात करते हैं स्वभाव की। इस राशि के स्वामी भले ही मंगल हैं, लेकिन ये जल तत्व की राशि होने के कारण इस राशि के जातक जो है स्वभाव से शांत होते हैं। ये फीमेल राशि है, लिहाजा ये लोग ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इनमें मानसिक या शारीरिक बल की कमी होती है। राशि का स्वामी मंगल होने के कारण ये इन्हें स्वाभाविक तौर पर मिलता है। ऐसे जातक कभी पहले किसी के साथ उलझने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन यदि इनके साथ कोई उलझ जाए तो ये ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। कालपुरुष की कुंडली में ये राशि अष्टम भाव में आती है, लिहाजा वृश्चिक राशि के जातक जो हैं वो सीक्रेट होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, जिसको बोलते हैं ना रहस्यमयी है। ये ऐसे जातक होते हैं, ये अपने सारे सीक्रेट कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। मंगल का प्रभाव इन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और ज़िंदगी में किसी भी काम के लिए किसी पर निर्भर रहना इन्हें पसंद नहीं होता। वृश्चिक राशि फिक्स राशि होने के कारण ये किसी भी विषय अथवा व्यक्ति को लेकर बनाई गई अपनी धारणा से जल्द नहीं पलटते, यानी ये एक बार स्टैंड ले लें तो फिर अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, और इस बात का इन्हें ज़िंदगी में कई बार बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन फिक्स साइन का होने के कारण इन्हें करियर में बहुत फ़ायदा होता है। ये जल्दी नौकरी नहीं बदलते और एक ही जगह पर रहकर ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, जो इन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। मंगल की राशि होने के कारण ये राजसिक राशि है, यानी इनमें राजसिक गुण होते हैं और इनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि इन्हें खाने में भी सबसे बेहतर स्वाद चाहिए और पहनने में भी उम्दा कपड़े। ये जातक हल्के स्तर का खाना खाने के बजाय भूखा रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। राजसिक राशि होने के कारण इन्हें दुनियावी सुख सुविधाएं ज़्यादा पसंद होती हैं और इनमें इच्छाओं की भरमार होती है। ये जातक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खूब भागदौड़ भी करते हैं। इस राशि की दिशा जो है वो उत्तर होती है, इस कारण इस राशि के जातकों को उत्तर दिशा का घर, उत्तर दिशा की यात्रा खूब रास आती है। वृश्चिक राशि चूंकि दिन में बड़ी राशि होती है, लिहाजा आप इन्हें अक्सर दिन के समय ज़्यादा एक्टिव पाएंगे, यानी कि सूर्य उदय के दौरान इनकी बॉडी और माइंड ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अब बात करते हैं करियर और पैसे की। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो गुरु के विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण, शनि के अनुराधा नक्षत्र के चारों चरणों और बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरणों में जन्म लेते हैं। मोटे तौर पर 90% से ज़्यादा जातकों का जन्म जो है या तो शनि की महादशा में होता है या फिर बुध की महादशा में होता है। ऐसे में शुक्र इनके लिए करियर के लिहाज से बहुत अहम ग्रह हो जाते हैं। जीवन में करियर की ऊंचाई के समय इस राशि के जातकों को जो है वो शुक्र की ही दशा मिलती है, महादशा मिलती है। ये 20 साल की होती है। इस राशि के 30 से 50 साल के जितने भी जातक हैं उनके ऊपर इस समय शुक्र की महादशा ही चल रही है और शुक्र के ही जो है पोजीशन को मिलता है। शुक्र राशि के लिए 12वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और अपनी दिशाओं में शुक्र विदेश से संबंधित कार्य जरूर करवाते हैं। यदि शुक्र जन्म कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में हो तो ये अपनी दिशाओं में जीवन में खूब तरक्की करते हैं। इसके अलावा इनके लिए आय भाव के स्वामी बुध और धन भाव के स्वामी गुरु की भी बहुत अहमियत है।
ये दोनों ग्रह यदि कुंडली में केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में हो तो जातक को पैसे के लिहाज से कभी कोई कमी नहीं रहती और इन तीनों ग्रहों के शुभ होने से ऐसे जातकों को जल्द ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल जाती है। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में यदि इन तीनों में से कोई भी ग्रह कमजोर होता है तो उसकी रेमेडी इन्हें ज़रूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की कि इनका रिलेशनशिप कैसा रहता है। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं वो उन राशियों के साथ इनकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है जिनके स्वामी मंगल, गुरु या चंद्रमा है। यानी कि कर्क, मीन, धनु, मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। वृश्चिक राशि के जातकों के 7वें भाव में यानी कि शादी के भाव में वृषभ राशि आ जाती है, लिहाजा इनका पार्टनर जो है वो शुक्र से प्रभावित होता है और पार्टनर का स्वभाव थोड़ा सा कूल होता है। इनके पार्टनर के जन्म स्थान से दक्षिण में मिलने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। अब आप बात करते हैं इनके हेल्थ की। हेल्थ कैसी रहती है। वृश्चिक राशि कालपुरुष की पत्रिका में 8वें भाव में आती है और 8वें भाव का संबंध ह्यूमन बॉडी में जेनेटिकल पार्ट से होता है। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों को लीवर, किडनी और आंतों की समस्या के अलावा यूरिन में इन्फेक्शन यानी कि यौन समस्याएं भी हो सकती हैं। महिलाओं को मासिक धर्म की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, प्रोवाइडेड यदि मंगल की स्थिति अच्छी ना हो। इससे बचने के लिए इन्हें साफ सफाई का ध्यान रखने के साथ साथ भारी मात्रा में यानी कि पर्याप्त मात्रा में इन्हें पानी जरूर पीना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके अलावा नियमित तौर पर मेडिकल करवाते रहना चाहिए, ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए इन्हें साल में एक बार। इस राशि में आकर चंद्रमा नीच हो जाते हैं और चंद्रमा जो है वो वही ह्यूमन बॉडी में हार्मोन इनबैलेंस के जो है वो हार्मोन बैलेंस के कारक ग्रह हैं, लिहाजा इन्हें हार्मोन बैलेंस को लेकर भी समस्या हो सकती है। इस कारण इन्हें स्किन और बालों की समस्या पैदा हो जाती है। इनका स्वभाव सीक्रेटिव होने के कारण ये अक्सर किसी के साथ बात शेयर नहीं करते, लिहाजा कई बार मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए इन्हें थोड़ा फोकस मेडिटेशन पर करना चाहिए और ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। इसके अलावा आगे यदि हम इनकी बात करते हैं तो जो रेमेडीज़ इनको लेनी चाहिए वृश्चिक राशि के जातकों को। वृश्चिक राशि चूँकि मंगल की राशि है, इनके लिए यदि हम पंचम की बात करते हैं तो पंचम भाव में आ जाती है इनकी गुरु की राशि मीन। यदि हम भाग्यस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर चंद्रमा की राशि आ जाती है। तो ऐसे जातक जो हैं वो चंद्रमा का स्टोन धारण कर सकते हैं यानी कि मोती धारण किया जा सकता है। अपनी राशि वृश्चिक उसका स्टोन धारण कर सकते हैं यानी कि मूंगा धारण किया जा सकता है। और गुरु चूंकि पंचमेश है यहाँ पर तो गुरु का पुखराज धारण किया जा सकता है। तो ये तीनों ही त्रिकोण के स्वामी होकर मित्र ग्रह हो जाते हैं। ये स्टोन आप तभी धारण करिए यदि आपकी कुंडली में ये तीनों ग्रह यानी कि चंद्रमा, मंगल और गुरु आपकी कुंडली में केंद्र में है या त्रिकोण में है या ज़्यादा से ज़्यादा आपके 11वें भाव में पड़े हैं। तो यदि ये ग्रह वहाँ पर नहीं है तो ये स्टोन आपको धारण नहीं करना चाहिए, इसका नुकसान आपको हो सकता है। तो यहाँ पर ये तो हो गई स्टोन की रेमेडी। इसके अलावा भाग्यस्थान की रेमेडी के तौर पर आप दूध दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़े का दान कर सकते हैं। ये चंद्रमा की रेमेडीज़ हैं जो आपके लिए भाग्यस्थान का स्वामी है। इसका बीज मंत्र ओम सोम समाय नमः होता है, इसका जो है वो जप किया जा सकता है। हल्के रंग के कपड़े पहनना आपको काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा यदि आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो वृश्चिक राशि के जातक जो होते हैं उन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करना चाहिए। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जो है वो प्रदान करने वाला रुद्राक्ष माना गया है। इसे धारण करने वाला जातक कई प्रकार की विधाओं और कलाओं में निपुण हो जाता है और ये रुद्राक्ष कमजोरी है, बीपी है, पेट से संबंधित बीमारियां हैं, इनके उपचार में भी मदद जो है वो करता है। तो ये तमाम जानकारी थी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए, कौन सा स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। ये आपको जो है वो सारी जानकारी इस वीडियो में उम्मीद करते हैं मिल गई होगी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।